नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। मैं सुमित गुप्ता। आज हम बात करेंगे उद्योगपतियों के कर्ज क्यों माफ़ कर देती है सरकारें। इस पर हम बात करेंगे आज। सबसे पहले तो हमें ये जान लेना आवश्यक है कि सरकारें होती क्या। वो तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं सरकारें क्या होती हैं। सरकार का काम क्या है, इस पर हम बात कर लेते हैं। पहले सरकार का मुख्य जो काम होता है राष्ट्र का विकास करना, राष्ट्र की सुरक्षा, राष्ट्र की एकता बनी रही। ये सारी जो है सरकार की जिम्मेदारियां होती हैं कि ये सब चीज़ें बनी रहें। तो जो सरकार होती है इसको ध्यान में रखते हुए जो है सरकार जो है बैंकों के माध्यम से लोगों को कर्ज देती है। हम लोगों के अगर कर्ज देने का अगर प्रोसेस समझ जाएंगे तो फिर हम जो है उद्योगपति पर हम आगे डिस्कस करेंगे। जब लोगों को जो है सरकारें जब कर्ज देती हैं तो लोगों के पास क्या होता है कि पैसा जाता है। जब लोगों के पास पैसा जाता है तो लोगों की जो है क्रय शक्ति क्षमता बढ़ती है। जब लोगों की क्रय शक्ति क्षमता बढ़ती है तो लोग जो है अपना पैसा खर्च करते हैं। लोग अपना पैसा कहाँ खर्च करते हैं? गाड़ियाँ खरीदने में, घर खरीदने में, शिक्षा में, स्वास्थ्य में। जब इन सब चीज़ों में अगर कोई भी अगर व्यक्ति पैसा खर्च कर रहा है और सरकार के पास इसके माध्यम से जब कर जा रहा है तो सरकार का जो कर होता है वो पैसा सरकार कहाँ पे खर्च करेगी? आधारभूत संरचना के विकास पर। जब आधारभूत संरचना का विकास होगा तो फिर किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का विकास भी होगा। ये आपको समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं कि जो सरकार होती है और उद्योग होते हैं, उद्योगपति वगैरह होते हैं, इन दोनों में क्या संबंध है। जो है उद्योगपति को चाहिए क्या क्या? उद्योगपति को चाहिए रॉ मटेरियल यानी कच्ची सामग्री, उसको सुरक्षा चाहिए। सुरक्षा भी कैसी? आंतरिक और बाह्य, दोनों रूप से उद्योगपतियों को सुरक्षा चाहिए। और क्या चाहिए? उन्हें ट्रांसपोर्ट चाहिए, उन्हें बिजली चाहिए, अच्छे जो है उन्हें सड़कें चाहिए ताकि जो है अपना परिवहन अच्छे से कर सकें। और जो है उद्योगपतियों से सरकार क्या चाहती है? उद्योगपतियों से सरकार जो है सिर्फ और सिर्फ कर चाहती है। कर, जब उद्योगपतियों के माध्यम से सरकार को कर मिल गया तो ये कर फिर कहीं ना कहीं फिर राष्ट्र के विकास में ही काम में आएगा। ये जो पूरा प्रोसेस है आपको ये समझ में आ गया उद्योगपति और सरकार में संबंध क्या है। अब हम बात करते हैं कि जो है उद्योगपतियों को क्यों कर्ज देती है सरकारें। जब हम ये समझ जाएंगे तो फिर हम आगे स्टेप में चर्चाएं करेंगे कि माफ़ क्यों करती हैं सरकारें। सबसे पहले तो हमें यही जानने की ज़रूरत है कि जो है कर्ज देती क्यों है सरकारें। किसी भी उद्योगपति को जब कर्ज देती है सरकार जो है तो जो उद्योगपति होता है वो क्या करता है? कहीं ना कहीं पर वो उद्योग अपना स्थापित करेगा। जब कहीं पर उद्योगपति अपना उद्योग स्थापित करता है तो वो जो पूरा प्रोसेस होता है उसमें लैंड खरीदने से लेकर के बिल्डिंग बनने तक कहीं ना कहीं लोगों को रोज़गार मिलता है। और जब लोगों को रोज़गार मिलता है उसके साथ साथ जो है क्या होता है, जब कंपनी बनकर तैयार हो जाती है उसके बाद भी लोगों को रोज़गार मिलता है। जब लोगों को रोज़गार मिल गया कंपनी बनने से लेकर के उसमें स्टार्ट होने तक, इस सब में जब लोगों को रोज़गार बड़ी मात्रा में मिला तो लोगों के पास जब पैसा आया तो क्या हुआ? लोगों की क्रय शक्ति क्षमता बढ़ी। लोगों के पास जब क्रय शक्ति क्षमता बढ़ी तो वो फिर वही प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा जो बैंक जो है लोगों को लोन देने के माध्यम से करती है। तो कहीं ना कहीं जो उद्योगपति को जो कर्ज दे रही है सरकार, उसके माध्यम से भी जो है सरकार का वो हित पूरा हो जाता है। जो आम आदमी को देने से जो पूरा होता है वही कहीं ना कहीं जो है उद्योगपतियों को कर्ज देने से भी कहीं ना कहीं सरकार का वो हित जो है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पूरा हो जाता है। अब हम बात करेंगे कि जो है कर्ज क्यों माफ़ कर देती है सरकारें। अगर आपको समझ में आ गया होगा कर्ज देती क्यों है सरकारें आम जनता को, उद्योगपतियों को, फिर उद्योगपति और सरकार में संबंध क्या है, तो फिर आपको ये आसानी होगी समझने में कि जो कर्ज होता है वो माफ़ क्यों कर देती हैं। अगर उद्योगपति को कर्ज नहीं दिया जाएगा तो क्या होगा? उद्योगपति कहीं अपनी उद्योग स्थापित नहीं कर पाएगा और उसका उद्योगों का विस्तार नहीं हो पाएगा। जब उद्योगपति का उद्योगों का विस्तार नहीं होगा तो क्या होगा? इससे जो है उस कंपनी के मालिक को तो खास कोई प्रभाव नहीं होगा, लेकिन क्या होगा इससे जो उसमें लोग जो कार्य करने वाले लोग हैं जिसको रोज़गार मिलने की जो संभावनाएं थी और जो आने वाले समय में जो लोगों को रोज़गार मिलने की संभावना थी वो कहीं ना कहीं ठप हो जाएगा। और सरकार का कहीं ना कहीं जो उद्देश्य होता है राष्ट्र का विकास करना, लोगों को रोज़गार देना, वो कहीं ना कहीं प्रभावित हो जाएगा। और जब विस्तार ही ठप हो जाएगा तो फिर क्या होगा? अन्य कंपनियां भी अगर वो स्थापित करना चाहेगा तो नहीं कर पाएगा क्योंकि वो उस कर्ज को ही चुकाने में सारा उसका पैसा इन्वेस्ट हो जाएगा। तो क्या होगा? जो जनसंख्या तो हमारी लगातार बढ़ रही है,
जनसंख्या में तो कोई कमी नहीं हो रही है, जनसंख्या आने वाले समय में भी बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी, तो उनको भी तो रोज़गार देना है। और कंपनी का विस्तार अगर यहाँ पे अगर बाधित हो गया, अगर कोई नई यूनिट्स नहीं खुल रही हैं, तो क्या होगा, वो आने वाले लोगों को रोज़गार कहाँ से दे पाएगी सरकारें? फिर क्या होगा, लोगों को रोज़गार नहीं मिलेगा तो फिर राष्ट्र की एकता, अखंडता, सुरक्षा, विकास, ये सब कहीं ना कहीं जो है सरकार का फिर बाधित हो जाएगा। इसीलिए जो है सरकार जो है लोग उद्योगपतियों को जो है कहीं ना कहीं जो है कर्ज माफ़ कर देती है, ये समझ करके कि जो है वो अपनी नई यूनिट्स स्थापित करें और लोगों को रोज़गार दें, और जो है इससे जो है राष्ट्र की जो है एकता, अखंडता, सुरक्षा, विकास, ये सब बना रहे और रोज़गार का एक सर्कल जो है कहीं ना कहीं डेवलप्ड होता रहे। इसलिए अर्थव्यवस्था का जो है चक्र चलता रहे, सरकार इस पर ध्यान देती रहती है और कर्ज माफ़ कर देती है। ये एक जो है आर्थिक रूप से इसका पूरा ब्यौरा था। और भी इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जो है आप अलग अलग जो है एंगल्स आप देख सकते हैं। जो है ये हमारा अपना व्यू है और हमने जो अभी तक स्टडी की थी उसके माध्यम से हम आपको बता रहे हैं। और अलग अलग लोग क्या कहते हैं हमें इसके बारे में भी जानकारी नहीं, लेकिन अगर जानकारियाँ और मिलती हैं, हमारे पास आती हैं, तो हम जो है नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में आपको बहुत कुछ और बताने की कोशिश करेंगे। अभी के लिए इस वीडियो में बस यही इतना। आप वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना अपना भूलें, और वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।